सो साथ हम देखेंगे कि जो गिवन सेट्स हमारे पास है ये अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्लोज हैं, यानी हमने ये देखना है कि अगर इस सेट के एलिमेंट्स को मैं अगर अंडर एडिशन ऐड करता हूं, ठीक है, यानी अगर मैं पहले अंडर एडिशन देख लें, अंडर एडिशन, तो अब किस तरह से देखेंगे क्लोज है। क्लोजर प्रॉपर्टी के तहत या क्लोजर की जो खासियत है उसके तहत हम देखते हैं कि इन अगर मैं a 0 + 1 करता हूं, ठीक है, तो मेरे पास आंसर आएगा 1। अगर मैं 0 को इट्स सेल्फ में ऐड करूं तो 0 आंसर आएगा। इस तरह का 1 को सेल्फ में ऐड करूं तो मेरे पास 2 आंसर आएगा, ठीक है। अब इसी तरह मैं ऑर्डर चेंज करके यानी 0 + 1 किया तो 1 + 0 कर लें हम, आंसर फिर भी 1 आएगा। इस तरह 0 + 0 अगर ऑर्डर, बिकॉज दोनों 0 में तो ऑर्डर चेंज हुआ। इस तरह 1 + 1, ये दोनों सेम नंबर है इसलिए ये 2 आंसर। अब हमने देखना ही है कि जो हमारे पास जो आंसर आए हैं क्या वो इस सेट से बिलोंग करते हैं, यानी 0 + 1 जो है वो 1 है तो 1 इसमें एग्जिस्ट करता है, 0 + 0 0 है वो भी इसमें एग्जिस्ट करता है, लेकिन 1 + 1 2 है वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए हम ये बोल देंगे कि अंडर एडिशन ये सिस्टम क्लोज नहीं है। क्लोजर से मुराद ये है कि आप अगर इस पे इन एलिमेंट्स पे एडिशन का ऑपरेशन लगाएं तो जो जवाब आएगा वो इस एलिमेंट्स के अंदर ही मौजूद होना चाहिए, अगर वो अंदर मौजूद नहीं है तो क्लोज नहीं है। तो लिहाजा मालूम हुआ अंडर एडिशन जो है वो सिस्टम क्लोज जो है वो नहीं है, ये सेट क्लोज नहीं है। इसी तरह से अंडर मल्टीप्लिकेशन एक डिफरेंट कलर से कर लेते हैं। अंडर मल्टीप्लिकेशन, अगर मैं अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करता हूं तो इसके तहत मेरे पास मुझे देखना है जी कि अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। मैं एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 0 × 0 किया तो जवाब आया 0। इसी तरह से 0 × 1 किया तो जवाब आया 0, 1 × 1 किया जवाब आया 1। इस तरह ऑर्डर चेंज कर लें, 0 × 0 0 रहेगा, 0 × 1 था 1 × 0 कर लें फिर भी 0 रहेगा। ये 1 × 1 था, हम अगर ये सपोज कर लें कि 1 × 1 करें, जस्ट ये सेम नंबर है इसलिए ऑर्डर चेंज करने का इतना आइडिया नहीं होता। अब इनके हम आंसर चेक करते हैं। अगर देखें 0 0 इसमें मौजूद है, ठीक है, फिर 0 0 भी इसमें मौजूद है, 1 × 1 1 भी मौजूद है, 0 × 0 0 भी मौजूद है, 1 × 0, यानी ऑर्डर चेंज करके भी मल्टीप्लाई करें तो तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। तो लिहाजा मालूम हुआ कि जो गिवन सेट है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्लोज है, लेकिन अंडर एडिशन क्लोज नहीं है। इस तरह के सवाल अमूमन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं, यानी मरूजी के सवाल जो है वो इस तरह के होते हैं। एक और हम प्रॉब्लम करेंगे और थर्ड जो है वो आपके लिए है, जैसे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे इसी चीज को देखते हुए। अब हमारे पास 3 एलिमेंट्स आ गए, तो अंडर एडिशन अगर हम देखेंगे, हमने जैसे पहले मेंशन किया, कलर चेंज करते हैं जी, हमने जैसे पहले मेंशन किया कि अंडर एडिशन जब हम देखेंगे तो तमाम एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में ऐड करेंगे, दूसरे एलिमेंट्स के साथ ऐड करेंगे और ऑर्डर तब्दील करके भी ऐड करेंगे। यानी यहाँ पे 1 + 1 कर लें पहले सेल्फ में, ठीक है, इस तरह 0 + 0 कर लें, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमने 1 + 1 का जो है वो आंसर नहीं लिखा, 2, इस तरह 0 + 0 करें तो 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसी तरह -1 + -1 करें, ब्रैकेट में मैं इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज -1 प्लस इंटू माइनस कितना होता है, माइनस होता है, और -1 दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड जब हम करते हैं तो हम किस तरह से करते हैं, हम बेसिकली इनको ऐड ही करेंगे लेकिन साइन नेगेटिव का रहेगा। अगर नंबर लाइन पे देखें तो -1 एक दफा, फिर -1 ऐड करना है तो लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप सिंपली बाकी ऑपरेशंस बाकी हमारे पास जैसे अगर हम क्रॉस में भी करेंगे 1 + 0 फिर 0 + -1 वो भी करेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो 1 + 1 के केस में हमारे पास 2 आंसर नहीं आ रहा है, जिसका मतलब यह है कि 2 इस सेट का हिस्सा नहीं है, तो अंडर एडिशन ये सेट क्लोज नहीं है, ठीक है। बाकी ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अगर आप -2 भी देखें तो -2 भी इसके अंदर शामिल नहीं है। तो ये दो जो स्टेटमेंट है ये इसको शो करती हैं कि अंडर एडिशन क्लोज नहीं है। अब हम कर लेते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्या अंडर मल्टीप्लिकेशन ये सिस्टम क्लोज है या नहीं है, इस पे भी हम बात करेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब इसके लिए भी हम और सारे ऑपरेशंस को देखेंगे कि क्या ये सारे ऑपरेशंस के लिहाज से जो इसके जवाब आते हैं वो सेट का हिस्सा हैं या नहीं। जैसे 1 × 1 करें 1 आंसर आएगा, 0 × 0 करें 0 आंसर आएगा, -1 × -1 करते हैं +1 आंसर आएगा बिकॉज -1 इंटू माइनस प्लस होता है। इसी तरह से अब आप 1 × 0 कर लें 0 आंसर आ गया, उसके बाद 1 × -1 कर लें -1 आंसर आ गया, उसके बाद -1 × 0 कर लें, सॉरी कॉमा नहीं आएगा जी, -1 ×
जीरो कर लें, हमारे पास आंसर जीरो आएगा। यानी गर्स के आप जितने ऑपरेशन यहाँ पे ले रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं एक बात कि जो भी जवाबात आ रहे हैं वो इस सेट का हिस्सा है, यानी 1 इसका हिस्सा है, 1 भी मौजूद है, 0 मौजूद है, -1 मौजूद है, 0 मौजूद है। तो पता चला कि अंडर मल्टीप्लिकेशन ये सिस्टम क्लोज है। यानी आप इन एलिमेंट्स को जिस तरह से मर्जी आप आपस में मल्टीप्लाई करा लें, इनका जवाब जो होगा वो इस सेट से ही बिलोंग करेगा, इस सेट से ही ताल्लुक रखेगा, जिससे मालूम हुआ कि अंडर मल्टीप्लिकेशन ये सिस्टम क्लोज है। अब जो थर्ड है ये आप खुद करेंगे, इसी पैटर्न पे करेंगे। पहले आप अंडर एडिशन चेक कर लें, फिर आप उसी सिस्टम को अंडर मल्टीप्लिकेशन, उसी सेट को अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक कर लें, तो आप ये जान पाएंगे कि क्या ये क्लोज है या नहीं है।